में है उसकी स्थिति खराब है। इसलिए गांव से जो भूमिहीन किसान थे वो निकल के और शहरों की तरफ रोजगार की तरफ आ गए। गांव के लोग अब जमीन बेच रहे हैं। हमने कहा है कि मिट्टी में सने हुए हाथ आप दिल्ली मखमली चौखट पे कहीं आप जाओ तो आप किसी भी जाति के हो, आपको देखो बैठा ले, आप मिट्टी में सने हुए हाथ लेकर आ जाओ। व्यवस्था खराब है जो सरकार ने की, व्यवस्था खराब जो बिल्कुल यहाँ पे जो कहा है कि आरएसएस के लोगों का एक बड़ा एजेंडा चल रहा है। हमने बहुत दिन से कह रहे थे जब वहां आंदोलन चला कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, रोटी तिजोरी में बंद होगी, बड़े लोगों का रोटी का अधिकार होगा, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। जैसे आप देख लें कि फ्लाइट का आप टिकट लो, ट्रेन का टिकट लो, पहले होता था कि एक ही होता था, आज आपने ऑनलाइन करा, आपने जब तक उसको क्लिक करोगे जब तक उसके 1000 रुपए बढ़ा देंगे। आप दूसरी लाइन वो चेक करो उसके बढ़ जाते हैं, आप उसको छोड़ दो वो घट जाते हैं, पता ही कुछ नहीं है। आपने बुकिंग डाल दी, फिर उसमें सीट दिखाएंगे कौन सी सीट चाहिए, उसके 300 रुपया फिर ले लेंगे। तो जो पूंजीवाद है ये इतना हावी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है कि आदमी की जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से तय होती है कीमतें। यही रोटी का होगा क्योंकि अनाज पे बड़े खर्चा होने वाला। बिहार में बता प्रोफेसर साहब ने, ये बिहार हम गए, बिहार इसलिए जाना पड़ा कि बिहार में 2006 में मंडी सिस्टम खत्म कर दिया था। बिहार के लोग आते हैं, दो ही जगह बिहार के लोग अब जा रहे हैं, या तो वो एजुकेशन में जा रहे हैं और या वो लेबर बन गया है। तो लेबर स्टेट बिहार बन गया है आज। वे वहां के किसान हैं, मजदूर हैं जो अपने गांव में रहकर काम करते थे, लेकिन उन्होंने बिहार को छोड़ दिया। क्या बगैर मंडी के जो 3 कानून थे वो यही तो थे? क्या बगैर प्लेटफॉर्म के कोई ट्रेन रुक सकती है? बगैर मंडी के कोई किसान कहीं सामान बेच सकता है? तो ये बहुत स्थिति खराब आज देश की है। आने वाले टाइम पे अगर ये सरकार आई तो और ज्यादा स्थिति खराब होगी। तो ही विचारधारा के लोग बचेंगे। 2 साल का इनका एक एजेंडा तय हुआ है, 4 महीने उसको हो गए। ध्यान से सुन लेना, 4 महीने उसको हो गए, 20 महीने और बाकी है। जो लोग देश में आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं होंगे उनके खिलाफ गांव के गांव में मुकदमे होंगे। वे अगर कहीं नौकरी में भी होंगे, जैसे डॉक्टर है, उस विचारधारा को नहीं मानोगे तो नौकरी से हटाए जाओगे, आपके ऊपर केस दर्ज होंगे। आप किसी भी जाति के हो, आ जाओ, आप आरएसएस विचारधारा को नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ आपकी प्रॉपर्टी, आपके कारोबार, सब चीज आपके बंद होंगे। एक आदमी देश में चिन्हित होंगे। आरएसएस की शाखाएं स्कूलों में लग रही है तो हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, हमारे साथ में कोई अगर फोटो भी खिंचवा ले कोई कर्मचारी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हम देशद्रोही है क्या? किसान और मजदूर आंदोलन चलाने वाले देश में वे देशद्रोह हो गए और संघ की शाखाओं में जाने वाला वो देशभक्त होगा। संघर्ष ज्यादा होगा और इसका नुकसान किसने ज्यादा किया? जो पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनकी जिम्मेदारी थी कि या तो आप सत्ता में रहो, सत्ता की कुर्सी पे बैठो, अगर आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी की निगरानी करो, आप सामने बैठो जमीन पे, लेकिन निगरानी करो, कुर्सी की कमी ढूंढो, उसको कहो। उन्होंने कहना छोड़ दिया। देश का विपक्ष कमजोर हुआ तो देश में तानाशाहों का जन्म हुआ। वो वैसे नहीं हुआ, विपक्ष कमजोर हुआ तो देश में तानाशाहों का जन्म हुआ। और हालात ये है कि जहां तक वोट की बात है, इनको जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन ये तो बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेके जाता है, तो कहने वाला कोई है नहीं।